नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पर्यवेक्षित विधि सुपरवाइज मेथड इसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप जितने भी साथी बीएड और बीएसटीसी, एमएड, पीजी स्तर के जितने भी स्टूडेंट प्रशिक्षु हैं, सबके लिए ये वीडियो जो है कि कारगर साबित हो सकता है और आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है। साथियों, इस पे चर्चा करने से पहले आज मैं आप लोगों को पर्यवेक्षित विधि, इसके सोपान, इसका डेवलप कब हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, सारी बातों पे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन इन सारी बातों पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, पर्यवेक्षण विधि को पर्यवेक्षित विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रख दीजिएगा। पर्यवेक्षण विधि वह विधि है, इसमें कुछ मैंने उससे संबंधित बातें भी मैंने लिखा है। पर्यवेक्षण विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए प्रयास किया जाता है। इस विधि में जो प्राचीन काल से चली आ रही जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाता है और नए जो मेथड हैं, नई विधियां, उसको इसमें एंट्री किया जाता है। यह कार्य करता कौन है? यह कार्य साथियों जिसको जानकारी होगा वही करेगा ना, सब नहीं ना करेगा। इस कार्य को करने वाले को पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण विधि में अध्यापक पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। इसका कार्य करता है पथ प्रदर्शन का। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था मैं लिख दे रहा हूँ, परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में सुधार। शिक्षण व्यवस्था में सुधार, इसके लिए प्रयास किया जाता है। और शिक्षक इसमें कौन सी भूमिका अदा करता है? शिक्षक को इसमें क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। साथियों, पर्यवेक्षण विधि के संबंध में सन 1971 ईस्वी में, कितना में? सन 1971 ईस्वी में जो है डेजी मार्विल जॉन जो है, इन्होंने जो है इस विधि के संबंध में सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि छात्रों को जो है ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियों को निश्चित रूप से व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, जिसके आधार पर जो है कि उनको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, सन 1971 में डेजी मार्विल जॉन के द्वारा जो है इस शिक्षण विधि का विकास जो है कि करने में
विचार विमर्श दिया गया। अब साथियों कुछ हम आपके समक्ष बातें रखते हैं पर्यवेक्षण के संबंध में। पर्यवेक्षण अध्ययन कालांश में छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य, छात्रों द्वारा की गई क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर कार्य करते हैं। तो अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है। यहाँ पे बताया गया है कि इस विधि में का जो पढ़ाए जाने वाली घंटी है, कालांश है, उसमें छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए जो कार्य होते हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं तथा विभिन्न प्रकार की जो व्यक्तिगत योजनाएं होती है, उसी पर ये लोग कार्य करते हैं। और इस संबंध में अध्यापक जो है क्या करता है, प्रत्येक छात्र की जो है सहायता करता है। ये विचार देने वाले जो है, जो शिक्षा शास्त्री हैं, क्लास मेयर इनको कहा जाता है। क्लास मेयर महोदय का कथन है कि पर्यवेक्षण अध्ययन कालांश में छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य, छात्रों द्वारा की गई क्रियाएं तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर जो कार्य किया जाता है, यहाँ पे शब्द लिख सकते हैं, योजनाओं पर जो कार्य करते हैं, तो अध्यापक ये शब्द यहाँ पे आएगा, जब कार्य करते हैं तो अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यवेक्षण के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक अध्ययन करने के स्थान पर जब पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाता है तो इसे कौन सी विधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो साथियों ये पर्यवेक्षित विधि होगा। पर्यवेक्षित विधि, सुपरवाइज मेथड, इसको पर्यवेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की योजना में विद्यार्थी स्वयं अध्ययन जब करते हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है, तो ये क्या का ये शिक्षण ये पर्यवेक्षण विधि में जो है, जो शिक्षण की योजना होता है उसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करते हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये साथियों ये कथन मॉरिसन का है, मॉरिसन ने बताया है। अब साथियों आते हैं पर्यवेक्षण विधि के सोपान। ये 4 सोपान बताए गए। पर्यवेक्षण विधि के 4 सोपान हैं। इसमें पहला सोपान जो बताया गया है, अध्ययन कार्य का निर्धारण। ये फर्स्ट है, अध्ययन कार्य का निर्धारण। अध्ययन कार्य का निर्धारण, ये पहला सोपान है। क्या पढ़ना इसमें है। दूसरा है साथियों, अध्ययन के लिए निर्देश। अध्ययन के लिए शिक्षक द्वारा क्या सहायता मिल रही है, निर्देश। और तीसरा है साथियों, शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण। शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण। और ये चौथा पॉइंट होगा साथियों, श्यामपट्ट सार एवं आवृत्ति कार्य। श्यामपट्ट कार्य एवं आवृत्ति कार्य, इतना जो है पर्यवेक्षण विधि के अंतर्गत जो है सोपान बताए गए हैं। साथियों बहुत हार्ड है, ये हेडिंग नहीं है। जो पर्यवेक्षण विधि के सोपान है, अध्ययन कार्य का निर्धारण कर लिया जाता है कि किस संबंध में हमें अध्ययन करना है, और उस पर जो है कि हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो अध्ययन के लिए जो आवश्यक निर्देश जो है अध्यापक के द्वारा दे दिए जाते हैं, वो सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि हमारा कार्य जो है अच्छे से हो जाए और पुरानी जो परंपरागत सीखने की जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण व्यवस्था है, उसमें सुधार हो और नए का संचार होए।
शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, शिक्षक द्वारा जो है कि यहाँ पे मार्गदर्शन किया जाता है कि कैसे हमें इसमें जो है नया चीज़ जो है कि ऐड करना है और पुरानी जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है उसमें संशोधन हो जाए। और श्यामपट्ट कार्य होता है, श्यामपट्ट पर जो है कि मैटर लिखे जाते हैं जिससे कि बालक को समझने में आसानी हो, और इस कार्य को जो है फिर वो जो है दोहराया जाता है कि बालक को और अच्छे तरह से भली भांति ये जो है मेथड समझ में आ जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।